जब हम छोटे होते हैं, माँ-बाप हमें जो भी बात कहते हैं, हमें शायद वो बात का मतलब भी समझ में नहीं आता और ना ही हमें ये लगता है कि शायद ये सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उन बातों का मतलब और भाव हमें पता चलता है। जैसे कि मेरी मम्मी हमेशा हमें कहती थी कि जैसी नीयत से कोई काम करोगे ना, उसका रिज़ल्ट भी वैसा ही होगा। और तब तो मुझे ये बिल्कुल भी बात समझ नहीं आती थी कि इस बात का क्या मतलब है। तो काम तो करना है और उसका रिज़ल्ट भी आना है, इसमें क्या कि नीयत अच्छी और ख़राब। लेकिन अब मुझे वो बात समझ में आई है, जब मैं जीवन के इस मोड़ पर या मतलब इस एज में आई हूँ, तो उन बातों का अब मुझे मतलब समझ में आता है कि हाँ, जिस भाव से हम कोई काम करते हैं ना, जैसे हम कोई भी काम घर का हुआ या फिर अपने बच्चों को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर या फिर हम बाहर कहीं कुछ जॉब के लिए जाते हैं, और जिस नीयत से वहाँ काम करते हैं, जिस लगन से हम काम करते हैं ना, जो हमें वो मुकाम मेहनत से मिलना चाहिए वो हमें मिलता है। और उसी हिसाब से मिलता है। यदि हम मेहनत अच्छी नीयत से करते हैं तो बहुत अच्छा मुकाम मिलता है, लेकिन यदि हमारी नीयत में खोट होगा ना, तो कभी भी हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, मतलब वो जगह हम हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें मेहनत के साथ मिलती है और जो इज्जत और सम्मान मिलता है। मुझे इन बातों का मैं मतलब क्यों आपसे कर रही हूँ ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने ये आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी कि अगर आप कोई भी काम करते हो ना, तो वो पूरी लगन से और पूरे मन से करना चाहिए, चाहे फिर वो अपने घर का हो, चाहे फिर आप कहीं जॉब करते हो। तो वो सारे काम इस हिसाब से करने चाहिए कि हमें मतलब फल की इच्छा किए बिना ही करने चाहिए, और तभी उसका अच्छा सा और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पॉजिटिव सा रिजल्ट आए ना, तो मन बिल्कुल ही खुश हो जाता है। फ़िलहाल तो मैं आपसे कुछ भी शेयर करने वाली नहीं हूँ कि मैं क्यों ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए, बातों बातों में गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। बातों बातों में मेरा किचन का काम भी हो गया है, और किचन वो जगह है आजकल सर्दी में कि जहाँ मन करता है कि बस किचन में ही काम करते रहो। क्योंकि किचन में क्या होता है कि हम किचन में काम करते हैं तो गैस वगैरह जलती रहती है ना, तो बहुत अच्छा मतलब थोड़ी गरम सी रहती है ना गैस के कारण। तो इसलिए मेरा क्या है कि मैं किचन में ही ज़्यादातर काम करती रहती हूँ। और अगर हमें कुछ अच्छे अच्छे खाना बनाने का चाव है ना, और सर्दी में तो और भी ज़्यादा, हम हलवा हुआ या फिर कुछ भी मतलब लड्डू हुए, जो मर्जी बनाओ, तो बहुत अच्छा मन लगता है। मैं तो यही काम एक दो पकड़ लेती हूँ अपना। और मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं होता कि मैं रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके फिर वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो जो मतलब हो पाया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरी किचन बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो चुकी है, और सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कड़ाके की, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता और सिर्फ कब किचन का ही काम कर पाते हैं। तो बाहर लेकिन क्या है कि हाँ, करना तो पड़ेगा, क्योंकि काम तो भाई एक मतलब हमारे चलने की एक जो कहते हैं ना पेट्रोल होता है, जो हमें मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। यदि हम एक काम करेंगे और दूसरा काम नहीं करेंगे, तो वो काम करने का भी मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए, यहाँ से भी मैंने बिल्कुल साफ़ और क्लीन कर दिया है। कुछ प्लांट मेरे मतलब बाहर रखे हुए थे ठंड में, लेकिन मैं अंदर लेकर आई। और अभी देखिए, मैंने ना सुबह का टाइम है, 11-12 बजे होंगे, तो लेट ही बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, तो थोड़ा सा मशरूम और मटर छीला, तो सूखी सी सब्जी बनाई बच्चों के लिए। हम तो अपना जो भी मीठा बनाया हुआ होता है ना, लड्डू लुड्डू, वो खा लेते हैं, इनके पापा भी और मैं भी। लेकिन बच्चे बिल्कुल कम खाते हैं, उनको खाना ही खाना होता है। तो थोड़ी सी मशरूम की सब्जी बनाई और साथ में बनाए पराठे, और ये दोपहर की तैयारी करके मैंने रख दिया है, क्योंकि दिन में बनेगा आलू मटर की सब्जी, तो वो तैयार कर दी है। फ़िलहाल देखिए, बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ। तो आइए आप भी खा लीजिए। और आप क्या खाते हो सर्दी में, और क्या बनाते हो मीठे में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमारा तो गाजर पाक भी बनकर खा चुके हैं हम, और लड्डू बनाए हुए हैं मैंने, और ड्राई फ्रूट के, और जल्दी ही शेयर करूँगी आपसे। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ना
थोड़ा सा जैसे लाइट की तरह हो जाता है ना, चानना सा हो जाता है। तो बाहर आई थी, तो बाहर सोचा कि ये चेयर ना मेरी बिल्कुल ही टूटी पड़ी थी, ये बच्चों ने तोड़ दी थी। और मेरे पास ना ये 4 चेयर थी, लेकिन बच्चों ने ना ये 2 तो तोड़ दी थी। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि इनको मैं बेच दूँ या फेंक दूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, फिर बाद में इसका जो अच्छा सा रिजल्ट आता है तो रखती हूँ, नहीं तो फिर बाद में इनको फेंक देंगे। तो फ़िलहाल तो मैंने ये देखिए मनी प्लांट मेरे पास जो है ना, तो इसकी बेल मैं इसमें मतलब लगा रही हूँ। और अभी मैं 2-3 दिन बाद जैसे कि वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, तो अभी ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो रहे हैं मेरे ये जो मनी प्लांट मैंने चेयर में लगाए हैं। और बाइक के ऊपर मैंने इसलिए रखी हुई हैं चेयर, क्योंकि हमारी जो ये बाइक है तो ये बहुत पुरानी है, और ये सिर्फ मैंने वैसे ही रखी हुई है। ये हमारी लकी मोटरसाइकिल है, तो इसलिए मेरा मन नहीं होता कि इसको मैं बेच दूं या किसी को दे दूं। तो ये मेरे पास रखी हुई है, मैं कई बार इसका ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा मतलब वैसे यूज़ नहीं करती कि ये ज़्यादा ख़राब हो। तो ये देखिए यहाँ से मैं मनी प्लांट कट करके उसमें चेयर में लगा रही हूँ, और ये बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। जल्दी ही शेयर करूँगी मैं आपसे। तो ये देखिए इस तरह मैं काटती हूँ इनको। और आप सर्दी में क्या क्या कर रहे हो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्दी में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा मन करता है कि बस कंबल में ही बैठे रहो और बस बैठे ही रहो, उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता। और आज के लिए बस इतनी ही छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करनी थी। और चलिए इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। और वीडियो आपको कैसी लगी और ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।